सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज दिनांक 8 अगस्त 2020, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम। अध्ययन बिंदु है, प्रथमा पाठ है सुभाषितानि। पहला पाठ सुभाषितानि, ठीक है। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन, ठीक है। इसमें अपन ने 2 श्लोक पढ़ लिए थे। एक तो शुरू से था गुणागुण की सुगुणा भवंती, ये, और दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन है, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन तीसरे श्लोक के बारे में देखेंगे। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः विशुनस्य मैत्री नष्टे क्रियस्य मूलमार्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तजीवस्य नराधिपस्य। ये स्वरवाचन हो है इसका श्लोक का। अब इसका अन्वय देखते हैं। तो दुग्धस्य यशः नश्यति, दुग्धस्य यशः नश्यति, विशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलं अर्थपरस्य धर्मः। अर्थपरस्य धर्मः सीधी सी है ये तो अन्वय के। फिर व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं परमत्तजीवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। इसमें किस प्रकार के व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है, उस प्रकृति जो खराब प्रवृत्ति जिसकी रहती है, गलत जिसकी प्रवृत्ति रहती है, उस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है, उसके बारे में जो है बताते हुए कहा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य का अर्थ है लोभी। लोभी व्यक्ति जो होता है उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा, जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा, उसका यश जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। व्यक्ति का एक नाम होता है, उसकी प्रशंसा करते हैं लोग, उसको सब जगह जानते हैं उसके कार्यों से। लेकिन जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची जो होता है, उस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश, कीर्ति, प्रशंसा नष्ट हो जाती है। विशुनस्य मैत्री, विशुनस्य मैत्री, विशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर, चुगली करने वाला। विशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। उससे कोई मित्रता, चुगलखोर व्यक्ति से कोई मित्रता नहीं करता, उस चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिय से इसका अर्थ है क्रिया रहित, जो कोई कार्य नहीं करता है, जो कोई क्रिया ही नहीं करता है, क्रिया रहित व्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता, कार्य करने की क्षमता, जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, कार्यशीलता नष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धन परायण का अर्थ है जो व्यक्ति धन को प्राप्त, जो व्यक्ति धन को महत्व देता है, जो व्यक्ति अर्थपरस्य धर्म है, जो व्यक्ति धन को महत्व देता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। उसमें कहा कि धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। और आगे व्यसनिनः विद्याफलं, व्यसनिनः का अर्थ है बुरी लत। बुरी लत कई प्रकार की होती है, जो गलत आदतें हैं उनको बुरी लत कहते हैं। बुरी लत, व्यसनिनः विद्याफलं, बुरी लत वाले का विद्या का फल, जो उसे विद्या से जो फल प्राप्त होता है, वह उस विद्या का जो फल है वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो
बुरी आदत वालों का विद्या का फल, विद्या का सुफल, बुरी आदत वालों का विद्या का सुफल कपड़ा से कंजूस व्यक्ति का सुख है, कपड़ा से कंजूस व्यक्ति का सुख है और कंजूस व्यक्ति का सुख है। और जिस राजा का यश जिस राजा का मंत्री आलसी होता है, जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। देखो एक बार फिर पुनः एक बार देखें कि दुग्धस्य नश्यति यशः, दुग्धस्य लोभी व्यक्ति का यश, प्रशंसा, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य क्रिया निष्क्रिय का कुल, निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय व्यक्ति का वंश, और जो धन को महत्व देता है उसका धर्म, जो धन को महत्व देता है उसका धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख है, और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से लोभ नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, कार्य में किसी प्रकार का कोई आलस नहीं करना चाहिए, बुरी लत नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की, उसको बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को कभी भी, और राजा को ऐसा मंत्री नहीं रखना चाहिए जो कोई कार्य नहीं करे, कोई जो है आलसी रहे या कोई कार्य नहीं करे, राजा को ऐसा मंत्री नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन आदतों से द्वारा ये जो चीजें जो बताई गई है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये हुआ पहला श्लोक। अब चौथा श्लोक है वो है मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासु संतस्तथैव संसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचरमधुरसुप्रसं सृजन्ति। तो इसमें व्यक्ति चाहे कितना ही दुष्ट हो, यदि वह उन दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव को, उन दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को सज्जन व्यक्तियों के समान जो है ग्रहण कर लेता है, तो वह व्यक्ति माधुर्य को उत्पन्न करता है। देखो पहले इसका अन्वय देखते हैं कि असौ मधुमक्षिका तू कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत्। ठीक है, फिर तथैव संतः सज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुप्रसं सृजन्ति। ठीक है, तो इसका क्या है, देखो मधुमक्षिका कहते हैं मधुमक्खी को, मधुमक्षिका कैसे कहते हैं, मधुमक्खी को कहते हैं, मधुमक्खी कटुकम रसम मधुरम समान पीत्वा, मधुमक्खी कड़वे रस को मधुर रस के समान, मधुमक्खी कटुकम मधुमक्खी कड़वे रस को मधुरम समान, मधुर रस के समान पीत्वा पीकर माधुर्यम एव जनयेत्, मधुरता ही उत्पन्न करती है, मधुरता ही उत्पन्न करती है।
मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। अब उस मीठे शहद में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें मीठा ही मीठा आप जो है वह कहीं से लाके और उसमें डाल दी है। उसमें वो जो है अनेक फूलों का रस जो है ला ला के उसमें डालती है, उससे जो है शहद की उत्पत्ति होती है। तो उस शहद में जो शहद बनता है उससे उसमें वह कुछ कड़वे जो फूल हैं उनका रस मिलाती है, लेकिन वो ये नहीं समझती है कि ये कड़वा है। वो तो उसको मधुरता के समान ही लेती है, उस रस को मधुरता के समान लेती है और मधुरता ही उत्पन्न करती है। तो इसलिए कहा कि मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर मधुरता ही उत्पन्न करती है। ठीक है। तथैव वैसे ही संतः, वैसे ही संतः, संतः का अर्थ है सज्जन। वैसे ही सज्जन व्यक्ति सम सज्जन दुर्जनानां सुत्वा, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जनों और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जनों और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुरता से पूर्ण जो सुक्तियां हैं, मधुरता से पूर्ण जो सुक्तियां हैं उनको ही उत्पन्न करते हैं, उनको ही उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुर्जनों के वचनों को भी, इसी प्रकार सज्जन पुरुष दुर्जनों के वचनों को भी, दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के वचनों को सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं, मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। वो दुष्ट व्यक्तियों के जो वचन हैं उनको इस प्रकार से सुनते हैं जैसे मानो वो सज्जन व्यक्तियों के वचन, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों के वचन सुनकर वह दुष्ट जो सुक्तियां हैं, जो दुष्ट सुक्ति रस है उनको उत्पन्न नहीं करता है। वो उनको सज्जन व्यक्तियों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करता है। अर्थात भाव ये है कि सज्जन व्यक्ति दुष्टों के कटु वचनों को भी सज्जनों के वचनों के समान सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति दुष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते, अपितु मधुरता का व्यवहार ही करते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार मधुमक्खी जो है वो कड़वे रस को पीती है लेकिन मधुर शहद को उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे संपर्क चाहे दुष्ट व्यक्ति से हो, लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति की जो संगत है या उस दुष्ट व्यक्तियों के जो वचन हैं उनको सज्जन व्यक्तियों के समान ग्रहण करना चाहिए, तब तो उसमें सज्जनता रहेगी, उसमें ग्रहण करने वाले व्यक्ति में सज्जनता रहेगी। यदि वह उस दुष्ट व्यक्ति के वचनों को दुष्टतापूर्ण ही ग्रहण करेगा तो वो स्वाभाविक रूप से उसमें दुष्टता आ जाएगी। इसलिए ये कहा है कि दुष्ट व्यक्ति कितना ही हो उसके वचनों को सज्जन व्यक्ति के समान ग्रहण करना ही बुद्धिमानी है, वही सज्जन व्यक्ति का स्वभाव है। तो ये आज 2 श्लोक हुए, तीसरा और चौथा श्लोक आज तक यहीं पढ़ेंगे। श्लोकों का हिंदी अनुवाद जो है वो समझ में आया होगा, इसको हिंदी अनुवाद भी जो है वीडियो वो नोट्स के माध्यम से भेज देंगे, होमवर्क भी करते जाएं आप और ये वीडियो भी देखें, इससे आपको श्लोक का जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद।